कश्मीर जितना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है ना, उतना ही सुंदर है यहाँ का आर्ट और क्राफ्ट। 14वीं शताब्दी से ही अपनी समृद्ध कला के लिए ये शहर जाना जाता रहा है। कश्मीर के पश्मीना शॉल के बारे में तो हम सब जानते हैं। उसके अलावा यहाँ के अखरोट की लकड़ी पर हुआ सुंदर कारीगरी का काम और पेपर मैशे का काम काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक एक करके कैसे ये सब चीजें बनाई जाती हैं। कश्मीर के क्राफ्ट और इस क्राफ्ट से जुड़े हुए आर्टिस्ट के लिए यहाँ की सरकार ने पिछले कुछ वक्त में कई नई नई पॉलिसीज बनाई हैं। तो चलिए सरकार की इन पॉलिसीज को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। 2020 में हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी आई। उस पॉलिसी ने एक दिशा दी हमको। हमने कुछ स्कीमें लॉन्च की, जिसमें एक स्कीम हमारी है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हम जो है आर्टिजन्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एग्रीगेट करते, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते ताकि वो जो उनका वर्किंग कैपिटल है वो उनके लिए अवेलेबल हो। कई तरीके के पश्मीना आपको मिल जाते हैं मार्केट में। हैंड वीव भी मिल जाते हैं, मशीन से बने हुए भी मिल जाते हैं और मिक्स्ड भी मिल जाते हैं, जो हो सकता है आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ें। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से हाथ से बनाया हुआ पश्मीना शॉल कैसे बनता है, उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है, वो आपको दिखाएंगे। जो ट्रेडिशनल पश्मीना होता है और या जिसको हम पश्मीना कह सकते हैं, वो हैंड स्पन होना चाहिए और हैंड वोवन होना चाहिए। और उसका जो रॉ मटेरियल का फाइबर आता है वो चांगथान एरिया से आता है। चांगथान स्ट्रेचेस फ्रॉम जो लेह एरिया है एंड ऑल द वे इनटू तिब्बत। तो हम यहाँ पर एक महिला कारीगर के साथ हैं, उनसे हम समझेंगे कि कैसे वो क्या कर रही हैं इस समय और कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम यास्मीना है। ये क्या कर रही हैं वैसे आप? इसको पश्मीना का पहला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कश्मीर में तविंग। इसको ऐसे करते हैं, इससे अच्छा होता है, धागा निकलता है अच्छा, इससे प्रॉब्लम नहीं होती है धागा निकालने में। और इसके बाद आप क्या करेंगी? इसके बाद उसकी स्पिनिंग, ये मशीन से आप स्पिनिंग करेंगे, मॉडर्न चरखे से। पतला अगर ज़्यादा होगा पैसे अच्छा आएंगे, अगर मोटा होगा पैसे कम आएंगे। तो आप देख रहे हैं कितना हार्ड वर्क है कि वो जो रेशा निकल रहा है वो भी एक पर्टिकुलरली विड्थ का निकलना चाहिए। तो यही वो अंतर है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मशीन से बनने वाले और हाथ से कतने वाले धागों में और प्रोसेस में कितना डिफरेंस होता है। और इसीलिए वो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है ना, उसमें भी अंतर नजर आता है। आगे के स्टेप्स आपको दिखाते हैं, आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। स्पिनिंग के बाद धागा जाता है बुनाई के लिए, जिसे अंग्रेजी में वीविंग भी कहा जाता है। अभी हम उस ब्लॉक में हैं जहाँ पर वीविंग की जाती है, यानी कि ताने बाने की मदद से यहाँ पर शॉल को बुना जाता है, उसे एक डिज़ाइन दिया जाता है, उसे पूरा स्वरूप दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे कारीगर काम कर रहे हैं। एक शॉल को बनाने में कितना समय लग जाता है? इसमें ये पूरा शॉल है ऑल ओवर, इसमें 1 साल लगता है, कम से कम 1 साल। तो आपको नहीं लगता है जैसे पश्मीना शॉल जो कश्मीर के इतने फेमस हैं, कानी की ये आर्ट जो कश्मीर की इतनी फेमस है, और अब जब मशीन्स आ गई हैं तो ये हाथ से बना हुआ हथकरघा का जो काम है, हाथ का काम है, वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, हाथ का ही काम होता है। क्या अंतर होता है? अंतर तो बहुत होता है। हैंड स्पन पश्मीना इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स वार्मर, और उसका जो फॉल वगैरह होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इनफैक्ट वो लाइटर भी होता है। सो वज़न में भी उसका वज़न कम होता है, बट वो वार्मथ ज़्यादा देता है। जब शॉल वीव हो जाता है उसके बाद उसमें अलग अलग तरह की कढ़ाई होती है। इस कढ़ाई को क्या बोलते हैं? सूजनी। ये काम के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? ये बारीक काम जो आप कर रहे हैं यहाँ पर। पहले ठप्पा लगाते हैं, है ना, पहले फिर करते हैं ये जो बीच में जो है ना
रंग भरते हैं। इधर अलग रंग भरना है, इधर अलग रंग भरना है और इधर अलग भरना है। फिर उसके बाद आउटलाइनिंग करते हैं। और इस फाइनल प्रोसेस के बाद एक पश्मीना पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब ये बताना बहुत मुश्किल हो गया है कि हर एक शॉल, बिकॉज हर एक पश्मीना, आप पश्मीना तो बोल सकते हैं किसी भी फैब्रिक टेक्सटाइल को, बट वो असली है, वो हैंडस्पन है या नहीं है, उसके लिए बड़ा एक इजी मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने किया है, जिसमें वो दे हैव स्टार्टेड QR कोडिंग द प्रोडक्ट। तो जैसे ही आप इस प्रोडक्ट पे स्कैन करते हैं अपने फ़ोन से, तो उसके पैरामीटर्स आपके फ़ोन पे डिस्प्ले होते हैं, जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो उसने ख़रीदा वो सही चीज़ ख़रीदी, और इससे हमको कस्टमर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बड़ी मदद मिलती है। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके सारे क्राफ्ट्स QR कोडेड, GI टैग्ड है। कश्मीर के क्राफ्ट की एक और नायाब कला का नाम है वॉलनट वुडन क्राफ्ट, यानी अखरोट की लकड़ी पर कार्विंग की जाती है। उससे फर्नीचर बनाया जाता है, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। कहते हैं 15वीं शताब्दी में शेख हमज़ा मखदूम जो है इस कारीगरी करने के तरीके को कश्मीर वैली में लेकर आए थे। उनका मकसद ये था कि यहाँ की इकॉनमी को सुधारा जाए, यहाँ के लोगों को काम मिले और इस तरीके से यहाँ के जो लोगों का जीवन यापन करने का तरीका है वो बदले। तो ये मकसद था जिस वजह से ये कारीगरी यहाँ पहुँची थी कश्मीर वैली तक। इस क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे ही किसी भी पेड़ की लकड़ी नहीं ले ली जाती है। जो पेड़ लगभग 300 साल पुराना या उससे ज़्यादा पुराना होता है उसकी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, वो ये कि पेड़ में फल ना लगे हों। अगर पेड़ में फल लगे होते हैं तो उसकी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। वॉलनट में एक तो वेन्स बहुत अच्छे होते हैं, तो जिसको हम ग्रेन्स बोलते हैं, उसमें मतलब अनइवन वो जो स्टाइल्स होते हैं, दैट्स अ नेचुरल थिंग। एक तो वो चीज़ होती है, एंड दिस आर वेरी गुड फॉर द कार्विंग। ये हार्डवुड में हमारा आता है, एंड हार्डवुड होने की वजह से इनमें माइन्यूट कार्विंग भी रह सकती है। जितना फाइन होगा उतना अच्छा आर्ट माना जाता है। जिस फैक्ट्री में हम हैं आप देखेंगे यहाँ पर कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। एक ये बॉक्स है जिस पे बहुत इंट्रिकेट जालीदार पूरा काम किया हुआ है, और 2 पीसेस आप ये देखिए, ये ड्रैगन बना हुआ है इस पे, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये अनफिनिश्ड है, मतलब इस पे वैक्स की पॉलिशिंग होना और वो एक शाइन जो आप देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट पे वो आनी बची हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताती हूँ कि ये इसे उकेरा गया है, मतलब ये 1 पीस प्रोडक्ट है, कहीं भी इसमें जॉइंट नहीं है, कुछ भी अलग से बना के चिपकाया नहीं गया है, मोटी लकड़ी पर ये कार्विंग की गई है। तो आप सोचिए कितनी कमाल की ये नक्काशी और कितने कमाल के ये कारीगर जो इसका काम कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कारीगरी जो यहाँ पर दिख रही है वो असल में होती कैसी है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए ये काम करते हुए। 30 साल हो गए मुझे ये। किससे सीखा आपने? मैंने तो दूसरे जगह सीखा, वो मेरा उस्ताद था, उसी के पास सीखा। ये अभी आप क्या बना रहे हैं? मैं तो इस वक्त चिनार बना रहा हूँ। तो ये कैसे पूरा प्रोसेस कैसा होता है, पहला दूसरा तीसरा? जैसे कि मेरे पास ये आता है, पहले तो मैं ये चिनार के पत्ते इस पर डालता हूँ, बनाते हैं मतलब जी 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 जी। पहला काम तो ये हो रहा है, इस पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ ये। उसके बाद दूसरे बंदे के पास जाएगा, वो इस तरह करेगा, इस तरह काम। तो फिर तीसरे बंदे के पास जाएगा, वो फिनिशिंग देगा इसको। और आपको कितना समय लग जाता है इसे बनाने में? इसमें तकरीबन ये जो मेरे पास है, इसे तकरीबन 1 दिन लगेगा हमारे पास, 1 पीस को। आप इसे एक पूरे पट्टे को 1 दिन में पूरा कर देंगे? 1 पीस को हम पूरे करेंगे। इसमें आर्टिजन को एक सबसे अच्छी एक सर्टिफिकेशन मिलती है कि ही इज़ क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट, जिसमें वो मतलब नहीं एक फ़ख्र से बोल सकता है कि ये मैंने बनाया है। हम आ गए जम्मू के रघुनाथ मार्केट में और यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे इस मार्केट को। ये मार्केट मसालों के लिए, अखरोट के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, आरी वर्क के कुर्तों के लिए, वेलवेट सूट्स के लिए, पेपर मेशे के काम के लिए और पेपर मेशे से बने खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स के लिए जाना जाता है। आपको अलग अलग तरह की चीज़ें इस मार्केट में मिल जाएगी।
जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड क्राफ्ट की जो फहरिस्त है ना वो बहुत लंबी है। दुनिया भर में यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कला का नाम है पेपर मैशे। पेपर मैशे एक फ्रेंच शब्द से बना है जिसका मतलब होता है मसला हुआ या फिर कटा हुआ कागज। जितना आसान ये सुनने में लगता है, ये प्रोसेस उतना आसान है नहीं। सबसे पहले कागज को पानी में भिगाया जाता है, फिर उसकी लुगदी बनाई जाती है, उसमें गोंद और फेविकॉल के सहारे उसे अलग अलग तरह के आकार दिए जाते हैं। सांचों यानी कि मोल्ड का इस्तेमाल इस कला में होता रहा है। उस कागज को अलग अलग शेप देने के लिए धूप में उसे सुखाया जाता है और उसके बाद अलग अलग रंगों से चित्रकारी की जाती है। बाबा, कितनी पुरानी कला है और ये कश्मीर क्योंकि इस कला के लिए जाना जाता है, इतना बारीक काम है, कितना पुराना है इसका इतिहास? तकरीबन 200-300 साल पहले का है, उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो जैसे जब हम मार्केट में देखते हैं कश्मीर के पेपर मैशे के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये कला अलग अलग जगहों पे फैल रही है, कैसा लगता है आपको? जब बाहर हर जगह ये फैलता है तो खुशी की बात है, और क्या है। तो आप सिखाते भी अपने घर में, बच्चों को सिखाया आपने? हाँ, सिखाया मैंने, बहुत बच्चों को सिखाया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों से कि अपनी कला की तरफ वापस आइए, सीखिए? और क्या, मैं बोलता हूँ सबको ये सीखना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना है, कश्मीर का नाम बुलंद करना है, क्योंकि ये यही का कला है। हमें सरकार पर पूरी उम्मीद है वो इसको आगे बढ़ाए, कारीगरों को मदद करे ताकि ये इस कला को आगे बढ़ाए, और क्या है। हम कोई 435 सेंटर्स कश्मीर में चलाते हैं, जिसमें हम लोगों को हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ताकि ये क्राफ्ट जो है, यूनिक क्राफ्ट, ये ज़िंदा रहे। पहले तो लग रहा है हर किसी को मैं ये नहीं कर पाऊँगा, जब कोई इसमें घुसता है तो फिर खुद ब खुद उसे दिल मन करता है कि मैं आगे जाऊँ इसका। हमने एनहेंसमेंट ऑफ स्टाइपेंड किया, तो आज की डेट में हमारा स्टाइपेंड जो है वो 1000 रुपया फॉर बेसिक सेंटर्स है, 1500 रुपया फॉर एडवांस सेंटर्स। उसमें जो है हर साल कोई 7 से 8000 लोग पास आउट होते हैं और जो स्किल लेके फिर सोसाइटी में जाते हैं और अपना एंटरप्राइज या अपनी सोसाइटीज़ बनाते हैं। 600 औरतें आई यहाँ पे ये काम करने के लिए, उनका भी गुजारा हो गया, वो भी अपने बच्चों को पालते हैं। जो हमारे आर्टिज़न हैं, दे आर आवर आर्म्स, विदाउट दीज आर्टिजन्स वी आर नथिंग। तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये फ्लोरिश हो जाए और ये आर्टिज़न दिन ब दिन जितना इनको पीस ऑफ माइंड होगा, जितने इनका रिलैक्स माइंड होगा, उतना ये अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। We need to celebrate these artisans. They have been the backbone of our economy. जो इम्पोर्टेड फर्नीचर चाहे चाइना का हो, इटली का हो या दूसरी कंट्री का हो, अगर उससे बेहतर है कि हमारा अपना लोकल ब्रांड आगे जाए। लास्ट ईयर के जो फिगर्स हमारे पास एक्सपोर्ट के फिगर्स आए, तो पहली बार हमारा 98% एक्सपोर्ट एनहेंस हुआ। तो ये इटसेल्फ दर्शाता है कि ये जो हैंडीक्राफ्ट का इकोसिस्टम है ये रिजुविनेट हुआ है और एक उत्साह हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स की कम्युनिटी में है।